युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। ये लाइन बहुत सटीक बैठती है उन विद्यार्थियों पर जो ये सोचे बिना तैयारी छोड़ देते हैं कि भैया मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना। सिर्फ कोई व्यक्ति अगर मेहनत नहीं करता है और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसको देख करके छोड़ देते हैं, मैं उनके लिए लाइन कहता हूं। चलिए आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के ऊपर। एसएससी एमटीएस क्या है, आखिर आप अगर 12th पास हो गए हैं या 10th पास हो गए हैं तो आपको कौन सी नौकरी देखनी चाहिए, इस पूरे मुद्दे पर आज की हमारी चर्चा होने वाली है। बेहतरीन तरीके से पूरी जानकारी को देखिएगा, पूरे वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको यह समझ आएगा कि यह जो वैकेंसी है वो आप ही के लिए बनी है। क्योंकि अगर आप 12th कर लेते हैं या 10th कर लेते हैं तो आपके मन में एक शंका रहती है कि किस में फॉर्म भर सकता हूं, कौन सी ऐसी वैकेंसी है जिसमें मुझे जल्दी नौकरी मिल जाएगी। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। पूरा समझेंगे, योग्यता क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है और बाद में सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होता है, सभी बिंदुओं पर बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलिए ये कुछ बिंदु मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनको देख लीजिए। क्योंकि एसएससी एमटीएस का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको मालूम तो होना ही चाहिए कि आखिर एसएससी एमटीएस है क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं, क्या मैं एज क्राइटेरिया को क्रॉस कर पा रहा हूं, क्या मैं इसमें क्वालिफिकेशन मेरी जो है वो इतनी है कि एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर पाऊंगा। तो ये सब तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि यह जो एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरवाया जाता है वो एसएससी के द्वारा भरवाया जाता है। एसएससी हमारे देश में एक कमीशन है जिसका मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कर्मचारी चयन आयोग। कर्मचारी चयन आयोग जो आपका है ये भिन्न भिन्न वैकेंसियां कराता है, चाहे वो आपकी एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, है ना, सिलेक्शन फेज हो, इसके अलावा मिनिस्ट्रियल एग्जाम जो होते हैं उनको कराता है। तो ये सभी वैकेंसियां एसएससी के द्वारा कराई जाती हैं। इन्हीं में एक वैकेंसी है आपकी एसएससी एमटीएस, है ना, एसएससी एमटीएस। तो आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। आप देखेंगे सर इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे पहले एसएससी एमटीएस क्या है, फिर इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें टॉप पोस्ट कौन कौन सी हैं, एज लिमिट क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है और है तो कितनी है, एप्लीकेशन फी कितनी है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फिजिकल टेस्ट कैसे होता है और इसकी अंत में सैलरी हम जानेंगे। ठीक है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक करके उठाएंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको वही बताया जो आपका एमटीएस। एमटीएस है क्या, क्योंकि अगर आप इसमें फॉर्म भरेंगे तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना कि आखिर ये वाला क्या है, आखिर एमटीएस है क्या। तो एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, है ना। एमटीएस का मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी ये हमारे एसएससी के द्वारा ऐसी पोस्ट है जो कि नॉन टेक्निकल पोस्ट है। इस वैकेंसी को भरने के लिए या इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको किसी भी टेक्निकल डिप्लोमा की जरूरत है ही नहीं। आप अगर हमारे देश के किसी भी कॉलेज से अगर 10th पास किए हुए हैं ना तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो मैंने बताया वही, यह मल्टीटास्किंग स्टाफ है, नॉन टेक्निकल जॉब है, ग्रुप सी की जॉब होती है। यानी ऐसा भी नहीं कि आप ग्रुप डी के लेवल पर नहीं, ये ग्रुप सी की जॉब है। क्वालिफिकेशन 10th क्लास होती है, यानी अगर आपने भारत में किसी भी कॉलेज से, किसी भी विद्यालय से अगर 10th कर लिया है ना, किसी भी बोर्ड से 10th कर लिया है ना, तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट। आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, आप इसमें फॉर्म आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर यह एक नॉन टेक्निकल जॉब है, याद रखिए, मैंने आपको पहले बता देता हूं, यह एक नॉन टेक्निकल जॉब है, किसी भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये आपके लिए एकदम सिक्योर जॉब है अगर आप 10th क्वालिफाइड हैं तब। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर इसमें टॉप जो पोस्ट होती है वो टॉप पोस्ट कौन सी है, यानी जॉब इसमें कौन कौन सी हमको मिल जाएंगी अगर हम एमटीएस का फॉर्म भरते हैं। तो एमटीएस के फॉर्म में दो प्रकार की जॉब है, एक तो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ और दूसरा हवलदार। ये सभी जॉब आप देख सकते हैं सर, क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, हवलदार है ना, हेल्पर है, हाउस कीपिंग स्टाफ है, लाइब्रेरी क्लर्क है ना, ऑफिस अटेंडेंट है, ऑफिस हेल्पर है ना, ये सभी आपके स्टोर कीपर है। ये सभी आपकी क्या है, 11 पोस्ट आती है एसएससी एमटीएस में। इसमें आपका हवलदार भी है। हवलदार जो होता है इसके लिए आपको क्या है, इसके लिए आपको फिजिकल क्वालिफिकेशन की जरूरत भी होती है। हम बात कर लेते हैं, अगर आप एमटीएस में फॉर्म भरना चाहते हैं तो एज क्राइटेरिया 18 से 25 वर्ष होता है ना, 18 से 25 वर्ष। अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि क्या है भाई, जो कि भाई एक जवान होता है, हवलदार क्या है कि एक मतलब अलग से ही एक मान लीजिए फिजिकल एक्टिविटी की जॉब है, तो वहां पर आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 27 साल होता है। अगर आप 18 से 27 साल के हैं तो आप एमटीएस के अलावा हवलदार का फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एज में छूट वही एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, एक इसमें पीडब्ल्यूबीडी होता है उसके लिए आपकी 10 वर्ष की छूट है, ओबीसी के अंदर भी अगर पीडब्ल्यूबीडी है तो उसके लिए 13 साल की छूट है। तो ये आपका
एज क्राइटेरिया में छूट की बात भी करी गई है कि कौन कौन से कहां पर आपको छूट दी जाएगी। तो 11 पोस्ट के लिए एमटीएस में आप फॉर्म भर पाएंगे, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद सर सबसे बड़ी बात आती है कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग इसमें है। नेगेटिव मार्किंग इसमें कितनी होती है, तो 1/3 की होती है ना, 1/3। यहां पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, याद रखेंगे। सर एप्लीकेशन फी कितनी है, एप्लीकेशन फीस में 100 रुपए है, वो भी 100 रुपए जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए है। बाकी एससी एसटी महिला या अन्य जो पीडब्ल्यूबीडी होते हैं उनके लिए कोई फॉर्म फी नहीं है। सिर्फ जनरल और ओबीसी के लोगों के लिए 100 रुपए फीस है इसमें, बाकी सब के लिए एकदम फ्री में ये फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है भाई। चलिए सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम कौन दे सकता है, कौन फॉर्म भर सकता है। एग्जाम पैटर्न की जब भी बात करी जाएगी सबसे इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पैटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जिस परीक्षा में बैठना चाहते हैं ना, आपको एकदम सटीकता के साथ आना तो चाहिए कि भाई क्या क्या होगा। तो आप ये जान लीजिए कि एसएससी एमटीएस में सिर्फ आपको एक पेपर देना होगा, आपको कोई सीबीटी 2 नहीं देना है, सीबीटी 1 सिर्फ एक पेपर देकर के आप नौकरी ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और शानदार जॉब है। एक पेपर कौन सा है देख लीजिए भाई। जब सीबीटी आपका होगा ना, सीबीटी 2 सेक्शन में होता है, एक ही दिन होगा, आपको पेपर एक ही मिलेगा, लेकिन इसमें 2 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन जिसमें मैथ और रीजनिंग होते हैं, है ना, पहला सेक्शन जो होगा इसमें मैथ होगा और रीजनिंग होगा। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ से, एक प्रश्न 3 नंबर का है तो 60 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन होंगे तो एक प्रश्न 3 नंबर का 60 मार्क्स के। तो मैथ और रीजनिंग पहले सेक्शन में आता है, और ये जो है ना पहला सेक्शन ये क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग नेचर का है, ये मेरिट में शामिल नहीं होगा। सिर्फ इस पेपर को आप पास करनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है अगर आप दोनों को मिला करके अगर 8 से 10 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो क्वालिफाइंग हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, है ना। क्योंकि 40 क्वेश्चन पूछेगा और 40 क्वेश्चन का अगर 33% निकालें तो लगभग कितना आ रहा है, लगभग आप जानते हैं 10 से 12-13 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई, है ना, आप क्वालिफाई हो गए। अब इसको क्वालिफाई करने के बाद सेक्शन 2 आता है। सेक्शन 2 इंग्लिश आती है 25 क्वेश्चन, वही एक प्रश्न 3 नंबर का तो 75 नंबर का। जीएस 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स की। तो ये जो आपके हैं ये महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। 45 मिनट इसको सॉल्व करने के लिए मिलते हैं, 45 मिनट ही इसको सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी। जो सेक्शन 1 है इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, सेक्शन 2 में नेगेटिव मार्किंग है, यानी आप 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग से गुजरना पड़ेगा। जो सेक्शन 1 होगा इसका कोई मायने नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा मायने भी है। अगर इसको आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो ये चेक ही नहीं होगा, है ना, आगे के प्रश्न चेक होंगे ही नहीं। सिर्फ सेक्शन 1 ही डिपेंड करता है आपके सेक्शन 2 के लिए कि आपका सेक्शन 2 मेरिट जो जिससे बनेगी वो चेक होगा कि नहीं होगा। अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो ये चेक नहीं होगा। इसीलिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में ये आपका पेपर होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो सेक्शन 2 पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आप जितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे इन दोनों में, इंग्लिश में और जीएस में, उसी पे आपका डिपेंड है सिलेक्शन। याद रखना आप लोग, क्योंकि इंग्लिश जो है और जीएस जो है ये टाइम टेकिंग नहीं है। ये अगर आप पे आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। मैथ और रीजनिंग ये कैलकुलेशन बेस्ड है तो टाइम टेकिंग है। 45 मिनट वहां भी है, यहां 45 मिनट मोर देन सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इसे क्वालिफाई कर जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पास एक जॉब है, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ी फैक्चुअल बेस पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर फैक्चुअल जानकारी आपको होनी चाहिए। फैक्चुअल जानकारी नहीं होगी आप इसे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर जो ये आपका जो इसके बाद जो फिजिकल होता है वो होता है हवलदार के लिए। एमटीएस के लिए कोई फिजिकल नहीं है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो जिन विद्यार्थियों ने हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा उनका फिजिकल होगा। जैसे आप लोग यहां पर देख पाओगे कि सर इसमें फिजिकल में क्या होता है, पुरुष का मैंने अलग बताया है, महिला का अलग बताया है। पुरुष के लिए हाइट है 157.5, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है ये, है ना। वहीं चेस्ट की बात करें, महिला के लिए कोई चेस्ट नहीं है, पुरुष के लिए 81 नॉर्मल होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फलाव के साथ 86 हो जाएगा, ठीक है। दौड़ की बात करें तो 15 मिनट में पुरुषों के लिए 1600 मीटर है, और वहीं 20 मिनट में 1000 मीटर ये महिलाओं के लिए है। नॉर्मल है, मतलब कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सही से पैदल भी चलेंगे ना तब भी ये कंप्लीट हो जाएगा। वजन की बात करें, पुरुषों के लिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए 48 किलो वजन होना चाहिए मिनिमम, है ना। मिनिमम आपका 48 किलो वजन तो होना ही चाहिए। ये आपकी वेट पे मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। तो जो लोग हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उनको फिजिकल टेस्ट से भी गुजरना पड़ेगा, उनको फिजिकल देना पड़ेगा, ठीक है भैया। चलिए तो आगे हम बात करते हैं सर सैलरी का पैटर्न क्या है, सैलरी क्या रहती है। तो इसकी सैलरी की अगर हम बात करें तो इसमें
जो ग्रेड पे है वो 1800 रुपए का है, बेसिक पे 18,000 रुपए सैलरी है। लेकिन इसके बाद जैसे आपका एचआरए मिलता है, लगभग एचआरए सैलरी का 30% मिलता है, तो 5400 रुपए हो गए, है ना। डीए की बात करें तो 9000 रुपए डीए मिलता है ना। ट्रेवल अलाउंस की बात करें, टीए जो होता है आपका 1350 रुपए मिलता है। तो टोटल मिलाकर के 28,000 से लेकर 33,000 रुपए आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। ये आपकी सैलरी है, बेसिक सैलरी, जो महीने पर आपकी सैलरी इतनी आती ही आती है। तो बहुत अच्छी जॉब है। अगर हम बात करें 12th के लेवल, 10th के लेवल से, तो 10th के लेवल पर एक बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप 18 साल या 19 साल या 20 साल के हैं और उसी समय पर अप्लाई करते हैं और आप एमटीएस में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो इससे अच्छी कोई जॉब है ही नहीं। मिनिस्ट्रियल जॉब है, मिनिस्ट्री में आप नौकरी कर रहे होंगे, है ना। तो इससे अच्छी कोई बेहतर जॉब हो ही नहीं सकती। मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यही चैनल है जो आपको इसमें सेलेक्ट कराएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।